सीके बिरला ग्रुप की बेरिंग बनाने वाली कंपनी ने वाराणसी के रिटेलर मीट का आयोजन किया। इस मीट में दुकानदारों को बेरिंग की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। साथ ही सीनियर मैनेजर दीपेश पांडे द्वारा यह बताया गया कि हमारा जो एनबीसी बेरिंग है वह लीडिंग कंपनियों में लगाया जाता है। खासकर जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उस सभी कंपनियों में हमारे एनबीसी के बेरिंग की सप्लाई की जाती है और इसकी गुणवत्ता और साथ ही इसके लगाने के तौर तरीके के बारे में भी दीपेश पांडे ने दुकानदारों को जानकारी दी। एशिया की नंबर 1 बेरिंग मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। हमारा जो प्राइस है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं दूसरे, उनसे बहुत इकोनॉमिकल है। क्वालिटी के लिए मैं आपको बताऊं, हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। आज आप देख लीजिए, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी बिना एनबीसी के बेरिंग के घूमती नहीं है। हमारा जो एसओबी है, शेयर्स ऑफ बिजनेस है, वो बहुत बड़ा शेयर्स ऑफ बिजनेस है हर ऑटोमोबाइल की कंपनी में। ये है कि जो क्वालिटी है ना, वो ओईएम जितना ज्यादा माल जा रहा है या जहां पर ओईएम पहुंच रहा है हमारा है। क्योंकि कोई भी आप एक चीज सोचिए, आज मान लीजिए कि मारुति है, एक मारुति की एवरेज वो गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीद के अगर आप ड्राइव करते हैं, उसमें अगर आपको व्हील में नॉइज आती है, आप व्हील खुलवा के ये चेक नहीं करेंगे कि बेरिंग कौन सी कंपनी का है। आप मारुति के पास जाएंगे, बोले भैया आपकी गाड़ी के व्हील में आवाज आ रही है। तो वो सारे पैरामीटर ओईएम हमारे साथ पूरे करता है। हम ग्रैंड डैमिंग अवार्ड मिला हुआ है, उसके बाद हमको डैमिंग अवार्ड मिला है, ग्रैंड डैमिंग अवार्ड मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क मिला है। तो गुणवत्ता के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। एनबीसी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडस्ट्रियल में, ऑटोमोबाइल में और एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ट्रैक्टर की कंपनी आप देख ले, बिना एनबीसी बेरिंग के घूमती नहीं है। सीके बिरला ग्रुप की बेरिंग बनाने वाली कंपनी ने अगले दिन वाराणसी के मैकेनिकों के साथ संवाद किया। मैकेनिक मीट संगोष्ठी में जहां कंपनी के अधिकारियों ने 2 पहिया, 4 पहिया व कमर्शियल वाहन बनाने वाले मैकेनिकों के साथ संवाद किया। उन्हें बताया कि जो हमारी बेरिंग है उसकी फिटिंग किस तरह की जाए जिससे कि बेरिंग की गुणवत्ता भी बरकरार रहे और वह सालों साल चलती भी रहे। इसके बारे में टेक्निकल जानकारी दीपेश पांडे के द्वारा मैकेनिकों को दी गई। कुछ बोलते रहिए। लेता हूं, बाकी लोग तो कहेंगे कि यार देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, एनबीसी एशिया की नंबर 1 बेरिंग मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। हमारा जो प्राइस है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं दूसरे, उनसे बहुत इकोनॉमिकल है। क्वालिटी के लिए मैं आपको बताऊं, हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। आज आप देख लीजिए, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी बिना एनबीसी के बेरिंग के घूमती नहीं है। हमारा जो एसओबी है, शेयर्स ऑफ बिजनेस है, वो बहुत बड़ा शेयर्स ऑफ बिजनेस है हर ऑटोमोबाइल की कंपनी में। अगर आप अब आजकल तो मैं आपको बताऊं, अभी एरोस्पेस पे हम लोगों ने एरोस्पेस में बेरिंग मटेरियल लगा दिया, फिर क्या बात है, मटेरियल तो नहीं लगाते। जो एचआरसी है ना, हार्डनेस, वो 63+- मैंने वो स्टार्टिंग ही ऐसी किया था। मैं ड्यूरेबल वर्ड नहीं बोला, मैंने कहा एक अच्छी इमेज नहीं आती हमारे मन में, ध्यान रखना पड़ता है। बाकी और कोई बात है भैया, ये बेसिक की और दूसरी चीज रखा है। आप छोटा मोटा कैमरा ले लेते, चाइना कैमरा क्यों नहीं लेके आए आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ चाइना का क्यों नहीं लेके आए? सस्ता मिल जाता, पैसे बच जाते।
वहाँ वो सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन हम ये सब चीज़ें कर भी नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली। तो इस केस में क्या है कि देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हमने मैकेनिक भाइयों के लिए किया है, जिससे कि वो बेरिंग के रखरखाव में पूरी तरह सावधानियां बरतें। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों से पूरे बेरिंग खराब हो जाता है, पूरा बेरिंग डैमेज हो जाता है। तो आज हमने उनको विस्तार रूप से बताया है कि बेरिंग में छोटी छोटी क्या क्या सावधानियां रखें, ग्रीस कितनी लगानी चाहिए, बेरिंग को कैसे उतारना चाहिए, बेरिंग को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस किस तरीके से बेरिंग को हम अच्छी तरह हैमर कर सकते हैं या किस तरीके से बेरिंग को हम लगा सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जिस हिसाब से मैकेनिक भाइयों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने यही बताया कि हमारे पास आज पुलर्स की सुविधा नहीं है, तो हम लोगों ने उनको होलो पाइप के लिए सजेशन दिया कि आप होलो पाइप कटा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं होलो पाइप भी अगर हम नहीं पढ़ पाएँ, अगर मान लीजिए छेनी हथौड़े से भी अगर वो काम करते हैं, तो किस तरीके से क्या क्या सावधानियों से वो करा सके जिससे एक्यूरेसी ज़्यादा से अच्छी मिले और बेरिंग की लाइफ और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले। क्योंकि ये हमारा और उनका एक जुड़ाव वाला रिश्ता है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं होती। आज इस बात पे भी काफ़ी सारा वाद संवाद हुआ है हम लोगों का कि अगर छोटी छोटी सावधानियों से वो एक अच्छी लाइफ बेरिंग को दे पाते हैं तो इसमें दो लोगों का फ़ायदा होता है। एक तो उस ब्रांड का जिसका बेरिंग लगा हुआ है और एक उनका खुद का जिन्होंने अपने कस्टमर को वो बेरिंग प्रोवाइड कराया या लगा के दिया है। तो कहीं ना कहीं जब उनकी गुडविल बढ़ती है तो उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं, और जब उनकी कस्टमर्स बढ़ते हैं तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर वो अपने काम पे एक सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस पे काफ़ी बड़ी चर्चा हुई है हम लोगों की कि बेरिंग को बहुत सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि बेरिंग अपने आप में एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, एक खुद सेल्फ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये लोहे का टुकड़ा ऐसे घुमा लीजिए ऐसे घुमा लीजिए, ऐसा नहीं है। बेरिंग अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। अगर जरा भी गलती हम लोग इस तरीके के लगाने में या उतारने में करते हैं तो बेरिंग की लाइफ कहीं ना कहीं जाके उससे इफेक्टेड होती है। कल आपने दुकानदारों के साथ बातचीत की और आज मैकेनिक लोगों के साथ बातचीत की, क्या लगता है मैकेनिक जो यहाँ आए थे उनका क्या रुझान है, एनबीसी को लेकर उनकी क्या रणनीति है? हम लोगों ने जो मैकेनिक भाइयों से बातचीत करी उसमें काफ़ी सारी छोटे छोटे जो उनके डाउट थे या छोटी छोटी जो प्रतिक्रियाएं थी वो निकल के आईं। बेरिंग से रिलेटेड उनकी जिज्ञासाएं जितनी ज़्यादा थी वो मुझे पता लगा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें पूछना चाह रहे थे। वो एक राइट प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, जो आज हम लोगों ने एनबीसी की तरफ से, सीके बिरला ग्रुप की तरफ से एक संपूर्ण किया है। और आगे आने वाले टाइम में हम इस तरीके की संगोष्ठी करते रहेंगे जिससे हमारे मैकेनिक्स भाई किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना बेरिंग से लेके रिलेटेड या ग्रीस से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड ना फेस करें। एनबीसी के क्वालिटी में तो हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा भी, और लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोग हर साल संगोष्ठी करते हैं ताकि नई नई चीज़ें भी डेवलप हो रही है, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जान सकें और नया नया चीज़ें क्या आ रही हैं। अभी ग्रीस आया, मोबिल आया है, बेरिंग में भी काफ़ी साइजें बढ़ी हैं, तो इससे लोगों को जानकारी मिलती है। मैकेनिक जो आए थे उनको किस तरह से जानकारी दी गई कि एक मैकेनिक लोगों को इसीलिए बुलाया जाता है कि ताकि जो बेरिंग कैसे सही फिट करना चाहिए, कैसे बेरिंग की लाइफ बढ़ना चाहिए, क्या ग्रीस यूज करना चाहिए और कैसे उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, क्या टूल्स यूज करना चाहिए बेरिंग फिट करने में। लोगों को टूल्स की जानकारी बहुत कम है, तो अब नए नए टूल्स भी आ रहे हैं जो बेरिंग को सही फिटिंग देते हैं। ये सब की जानकारी संगोष्ठी में दी जाती है।